Assalamualaikum class. Hopes all of you are fine and doing very well in your life. Now we are going to start a new chapter which is electrostatics. अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंट्रोडक्शन में यहाँ तो आपको गिवन है कि व्हाट इज़ लर्निंग आउटकम्स, मतलब आपको इस चैप्टर में क्या क्या आना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन 1 रीड करूँ तो वो है डिस्क्राइब सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगा और उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा. ठीक है, खैर ये तो क्वेश्चन हम जो हैं वो इन द लास्ट देख लेंगे कि हम इन सब के आंसर करने के काबिल हो चुके हैं या नहीं. नाउ वी हैव अ पैराग्राफ, तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं. अ स्मॉल वेंडी ग्राफ जनरेटर्स. वेंडी ग्राफ जनरेटर्स किस तरह के होते थे. ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है. अभी एक लॉलीपॉप टाइप जो आपको नज़र आ रहा है. अभी हम पढ़ते हैं आगे, फिर मैं आपको बताती हूँ. Our small Venn diagram generators are used for science education in schools or colleges to explain the behavior of static charges by performing activities such as create lighting and make people hair stand up. बेटा होता क्या था कि जो जनरेटर है ना, इसके ऊपर होता था चार्ज. जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सही से बन जाए बस, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है. अब बेटा अगर आप इसको अपने हेयर्स पर रब करोगे ना तो आपके हेयर्स जो है ना वो खड़े हो जाएंगे. मैं इसकी ना एक पिक्चर आप लोगों को KPK की बुक से दूंगी, आप उस पैराग्राफ को देखिएगा क्या कहते हैं तो आपको समझ आ जाएगा. वरना फिर आप मिसेस सुसानी के फेसबुक पेज पे देख सकते हैं. आप मिसेस सुसानी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं इस किस्म की चीज़ें एनिमेटेड थिंग्स डालती रहती हूँ. ठीक है, तो बेटा आगे देखें. जो बाल है ना वो इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं. सही है. क्यों होता है ऐसा बेटा? ऐसा इसलिए होता है कि जो क्या कहते हैं चार्जेस जो है ना वो एक जगह पर जमा हो जाते हैं. ठीक है, एक गर्ल थी जिसने वेन दी ग्राफ जनरेटर जो था उसको टच किया था अमेरिकन म्यूज़ियम के अंदर, जो साइंस और एनर्जी का था. तो उसके जो बाल थे ना वो खड़े हो गए थे. क्यों? क्योंकि उसके बाल रिपेल करना शुरू कर गए थे एक दूसरे से. इवन उसके सर के बाल भी खड़े हो गए थे. इवन इसकी एक पिक्चर है KPK की बुक की, क्योंकि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ाती रहती हूँ हर क्लास की, तो मुझे इसका आइडिया है. तो उस बुक को आप देखेंगे, सेकेंड ईयर की है वो. उसके अंदर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बिल्कुल ही मेरा ख्याल है दूसरे पेज के ऊपर चैप्टर के ये पिक्चर गिवन है. ठीक है, नाउ इस चैप्टर में आप किस चीज़ के काबिल क्या पढ़ोगे. इस चैप्टर में आप डिस्कस करोगे कि स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं. बेटा स्टैटिक चार्जेस मतलब रुके हुए चार्जेस, वो चार्जेस जो कोई काम नहीं कर रहे, रुके हुए हैं, और उनकी क्या इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें. इसके अलावा आप ये पढ़ोगे, यानी एडिशनली आप कुछ एप्लीकेशंस पढ़ोगे. एप्लीकेशंस किसकी होंगी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी की, और उसकी प्रिकॉशंस पढ़ोगे कि उसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं कि आप जो है उसको किस तरह से कवर, ये तमाम चीज़ें जो हम इसमें कवर करेंगे. अच्छा, द स्टडी ऑफ चार्जेस वाइल दे आर नॉट मूविंग इज रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ये डेफिनेशन याद रखनी है आप लोगों ने. चार्जेस को तब पढ़ना जब वो रुके हुए हों, मूव ना कर रहे हों, उनको हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस. डू यू नो इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट हैव बीन नोन मच लॉन्गर देन इलेक्ट्रिक करंट्स. इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रेस्ट पर होते हैं उनके बारे में ज़्यादा जाना जाता है बानिस्बत इलेक्ट्रिक करंट्स के. जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है ना वो बेसिकली वर्ड इलेक्ट्रॉन से आएगा. इलेक्ट्रॉन जो है ग्रीक नेम है एम्बर करंट्स के लिए. अभी आपको इस गिवन है, खैर इतनी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है. ये देख लीजिए, चार्ज जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था. चार्ज वॉज इंट्रोड्यूस बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इंट्रोड्यूस करवाया था. नाउ अच्छा, आपको पता है चार्ज जो होता है ना, मैं एक और चीज़ बता दूँ. चार्ज जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ. इस चार्ज को मैं जिस सिंबल से डिनोट करूँगी ना वो होगा Q. ठीक है, या तो स्मॉल Q ले लूँ या मैं कैपिटल Q ले लूँ, इट्स टोटली अप टू मी. समझाना चाहें वो समझो. इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम. क्या होता है? कूलम. सही है, लेकिन इसका एक और यूनिट होता है, ये मे भी आपकी बुक में आगे गिवन हो या ना गिवन हो. वो जो अदर यूनिट होता है ना वो फ्रैंकलिन कूलम होता है. ठीक है, याद रहेगी ये बात. और क्यों होता है वो भी आज आपको समझ आ गया, क्योंकि जो चार्ज इंट्रोड्यूस करवाया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करवाया था इन 1706. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली चार्ज क्या है. बेटा चार्ज इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैटर दैट कॉजेज इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस. देखो चार्ज जो होता है ना, कोई भी देखो हमारे पास बेसिकली होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव.
पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं, नेगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ ना कि दोनों एक दूसरे के क्या कहते हैं पास आ जाए, तो ये पास आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन अपोज भी करेंगे। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लगा दूँ पॉजिटिव प्लेट, या चलो यहाँ मैंने लगा दी नेगेटिव प्लेट, और यहाँ मैंने लगा दी पॉजिटिव प्लेट, तो अब आप मुझे बताएंगे जो पॉजिटिव चार्जेस को कहाँ जाना चाहिए, पॉजिटिव प्लेट प्लेट 1 की तरफ या 2 नेगेटिव की तरफ? बेटा याद रखना, पॉजिटिव प्लेट हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगी, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। क्यों बेटा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं ना, वो अपोजिट ही की तरफ जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, न्यूट्रल, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपोजिट यूनिट है चार्जेस को डिनोट करने के लिए, ठीक है। न्यूट्रल एटम्स जो होते हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ये बात मैं आपको न्यूट्रल एटम्स की पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की ड्राइव पे वीडियोस देखी हैं तो। नहीं है तो मैं अगेन कह रही हूँ, मिसेस तानी के ग्रुप में ऐड हो जाएँ, आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं वहाँ के बच्चों को जब पढ़ा रही होती हूँ तो मैं वहीं अपलोड कर देती हूँ। अच्छा, 18वीं सेंचुरी में ये हुआ, यही जो साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया चार्जेस के साथ, ठीक है। तो यही थे बेसिकली जो टर्म्स थे ना, जो टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव जो थे उनको लेकर आए थे, उनको डिस्क्राइब किया था इन्होंने कि वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स होती हैं, ठीक है। ही ऑल्सो यूज़ अ काइट्स वेट लाइन टू कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्टॉर्मिंग क्लाउड्स। इन्होंने काइट्स वेट लाइन भी यूज़ करी थी। किस लिए यूज़ करी थी? ताकि जो वो वाले क्लाउड्स होते हैं ना, जो कह ले थंडर लेकर आते हैं, स्टॉर्म्स लेकर आते हैं, उसमें से जो गरजने चमकने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको देख सकें। अब व्हाट इज़ काइट वेट्स लाइन, अभी मैं इस टाइम यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन ग्रुप ज्वाइन कर लेगा तो मैं पिक्चर्स एनिमेटेड प्रोवाइड कर दूँगी। नाउ electric charge is a fundamental feature of a matter that is carried by some elementary particles and governs how the particles react to an electric or magnetic field. The charge is a scalar quantity with the Coulomb as its SI unit. बेटा देखो, अब ना ये जो बुक की सारी बात है ना, मैं इसको थोड़ा सा ना कंसाइज कर देती हूँ, छोटा सा कर देती हूँ। देखो हमारे पास चार्जेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो इस बात को समझना, हमारे पास चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। हमारे पास 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक वो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और अमूमन आमतौर पर जो कहे जाते हैं वो ये कहे जाते हैं कि हमारे पास 2 तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? चार्ज हमारे पास कैसे होते हैं बेटा? चार्ज हमारे पास क्वांटाइज्ड होते हैं। अब ये बात बुक में नहीं लिखी हुई है और मे भी हो सकता है आगे लिखी हो, लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ ना उसको सुन लो। चार्ज क्या होता है हमारे पास? क्वांटाइज्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड क्वांटाइज? क्वांटाइज का मतलब ये कि चार्ज जो है ना वो क्वांटा की फॉर्म में होते हैं ना। व्हाट इज़ क्वांटा? बेटा पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एनर्जी पैकेट्स भी नहीं, एनर्जी पैकेट्स तो खैर फोटोन्स होते हैं हमारे पास। चार्ज जो होते हैं ना वो हमारे पास डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। डिस्क्रीट पैकेट्स यानी कि क्वांटा की फॉर्म में होते हैं, क्वांटाइज होते हैं, मतलब उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है और मैं पूछूँ इसकी कोई वैल्यू है? बिल्कुल है। आप लोगों को ड्राइव पे पढ़ाई थी ना, क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? आप लोगों ने मुझे इन तीनों चीज़ों की चार्ज की वैल्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। ये सारी चीज़ें हम पढ़कर आए हैं। मैंने आप लोगों को एक चार्ट ड्रॉ करवाया था जिसके अंदर मैंने आपको चार्ज, मास और क्या कहते हैं 2-3 चीज़ें जो थी बहुत सारी चार्जेस के अबाउट लिखवाई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अबाउट। क्यों लिखवाई थी? इसीलिए लिखवाई थी, ठीक है। नाउ चार्ज जो होता है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि जिसकी डायरेक्शन नहीं होती हैगी, और इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, मैंने अभी बताया था। बेटा याद रखना, जो एक जैसे चार्जेस होंगे ना, लाइक चार्जेस, वो हमेशा एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। ये दोनों पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, ये दोनों नेगेटिव है, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव 2 अलग अलग आ गए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, सही है, इलेक्ट्रिसिटी समझ लो नेगेटिव है और आप क्या है, आप पॉजिटिव हो। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? गीले हाथ लगा के ज़रा खड़े हो जाओ, खींच लेगी अपनी तरफ। अपोजिट है ना, अगर आपके साथ की होती तो उठा के एक चमाट लगा के दूर फेंकती कि भाई जाओ, क्या हो गएगा, ठीक है। बस ऐसे करके समझ लो। चाहो तो ट्राई कर लेना, गीले हाथ वाथ करके, नहा वहा के, कपड़े वपड़े गीले करके आके। बारिश है तो आजकल हो ही रही है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है।
बस ये ध्यान रखना कि लाइट आ रही हो, कुछ नहीं करना है, सिंपल स्विच के अंदर ना हाथ डाल देना है, सही है। फिर देखना कि किस तरह से अट्रैक्ट होते होगे उससे। तो ये अब हमने यहाँ तक जो पढ़ा है ना, अभी हमने सिर्फ पढ़ा है कि चार्जेस बेसिकली क्या हैं, ठीक है। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, इसलिए बनाऊंगी ताकि आप लोग बोर ना हो। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, के इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसको समझें, कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बता दें।